नवनीत मुनोत इनफैक्ट इस बीच हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। नवनीत, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अगर आपने सवाल सुना हो मेरा, तो आपका क्या व्यू है इस पर? सॉरी आई मिस्ड, आपका क्वेश्चन मिस हो गया। नहीं, मेरा सवाल ये था नवनीत कि इस बजट में एक तरफ जैसे कैशलेस या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ एमएसएमईज को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। सो एक्चुअली ही हैज ट्राइड टू एड्रेस ऑलमोस्ट ऑल पॉकेट्स ऑफ इकोनॉमी, जो हमने बजट के पहले भी बात की थी। टू दैट एक्सटेंट जो बजट के पहले आपका व्यू था इस बजट को लेकर, नाउ डू यू थिंक मार्केट्स हैव अ रीजन टू फर्दर रैली फ्रॉम हियर पोस्ट दिस बजट? सो मार्केट्स में बजट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है और कोई फैक्टर की वजह से बाजार ऊपर या नीचे जाए, लेकिन बजट से जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कि चाहे वित्तीय घाटा हो वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आया है, या जो रूरल इकोनॉमी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो हमने बात करी थी वो ही है। टैक्स की दरों में शायद थोड़ी और कमी होनी चाहिए थी कॉर्पोरेट टैक्स में, बट अगर एमएसएमई के लिए किया, अगर छोटी कंपनियों के लिए किया और वो जॉब क्रिएट करती है तो वो भी अच्छा है। और कुछ कुछ चीजें जैसे आपने बोला आईआरसीटीसी एयरकॉन वगैरह की लिस्टिंग हो गई, गवर्नमेंट ने बोला लैंड मोनेटाइजेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, लेबर लॉस का भी उन्होंने कहीं पे छोटा सा जिक्र किया था। तो डिजिटाइजेशन बढ़ाने से ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हो जाएंगे उसकी वजह से, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ने से, वो सबसे स्ट्रक्चरली इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। और आई एम श्योर विश्व के दूसरे देशों में जिस तरह के रिफॉर्म्स रिवर्सल की बात हो रही है यूएस में या और जगहों पर, जबकि भारत शायद दूसरी एक और अच्छा एक प्रैग्मेटिक व्यू ले रहा है, तो आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिवनेस इंडिया का बढ़ना चाहिए। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच सिद्धार्थ बिरला हमारे साथ जुड़े हैं फिक्की से। सिद्धार्थ जी, पहले तो शुक्रिया जी को समय देने के लिए। इस बार के बजट को आप रेट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इस बार बजट की स्पीच सुनने पर ऐसा लग रहा था शायद ही कोई ऐसी पॉकेट होगी जिसको वित्त मंत्री ने नहीं छुआ। आपकी रिएक्शन से फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन, आपने जैसे कहा कि बजट के अंदर हर एक सेक्टर को कवर करने की चेष्टा करी है वित्त मंत्री ने, और डेफिनेटली इस बजट को दो बैकड्रॉप में देखना चाहिए। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है, इंडियन इकोनॉमी स्लो हो रही है, और मेरे ख्याल में इस साल की कॉर्नर स्टोन रहने वाली है सब जगह बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी रिवाइव करना है, इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस रिवाइव होना चाहिए, नहीं तो कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस रिवाइव करना है और बिजनेस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, क्योंकि जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन भी अभी 1-1.5 साल हल्का सा पेन देगा इंडस्ट्री को। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर थीम रहेगी इस साल की, तो उसमें बजट ने अच्छी शुरुआत करी है, ये मेरा मानना है। चलिए, इस बीच हमारे साथ रामदेव अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। बजट मिस्टर बिरला, हमारे साथ रामदेव अग्रवाल जी भी जुड़े हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आई विल कम बैक टू यू। रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। की टेक अवेज आपके लिए क्या रहे हैं इस बजट के? आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवेज की इसमें कोई टेंशन नहीं, इस बार एकदम क्लीन बजट है, कोई टिंकरिंग नहीं है। तो क्या है कि बहुत ज्यादा इस बार वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स और ये सब बहुत सारी बातें थी, वो कुछ हुई नहीं। और पूरा बजट का सेंटर थीम में लगता है टैक्स इवेडर्स। मतलब आप उनको राउंड अप करो, उनको लग रहा है कि मतलब इसमें जूस ही जूस है पूरा का पूरा। यदि इस साल में यदि 17% उनका टैक्स ग्रोथ है, टैक्स कलेक्शन ग्रोथ है, तो मेरे को लगता है कि 17% अगले साल आ जाए बिना कुछ किए, तो दूसरा कुछ क्यों करने का। तो इस बार का देखिए आप, पूरा का पूरा सेंटर थीम इज टैक्स इवेजन, और वो डिमोनेटाइजेशन उन्होंने किया भी, उनके पास जबरदस्त डेटा भी है, और ये यहाँ से वो बहुत मेथोडिकली वो राउंड अप करने वाले हैं। इवन पेमेंट्स भी काफी डिजिटल पुश भी बहुत ज्यादा है। सो ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बार का बजट सेंटर थीम हीरो इज टैक्स एवेडर्स। मिस्टर अग्रवाल, do you think markets on this budget, riding on this budget, markets can continue the rally? आपको लगता है? देखिए, ये बजट पर से ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कोई रैली और के लिए कोई बूस्ट हो इस टाइप का। तो जो फियर था वो नहीं आया, इसके लिए थोड़ा रिलीफ रैली है आज के लिए मैं बोलूंगा। बाकी जो कल से जो कंपनी अच्छी कर रही है, जैसे मारुति के कार अच्छे बिक रहे हैं, जिसका कुछ जहां पर भी परफॉर्मेंस है देयर विल टेक ओवर। मतलब ये बजट, बिकॉज ऑफ द बजट, कोई ऐसा मतलब आई डोंट इवन थिंक ऑफ कोई ऐसा कोई स्टॉक समझ नहीं आता जो कि मैं ऐसा लगे कि मेरे पास ये स्टॉक क्यों नहीं है। तो मेरे ख्याल से बजट पर से इज नॉट डेट्रीमेंटल, ये मैं बोल सकता हूँ।
इस बीच सोम मित्तल भी हमारे साथ बने हैं। सर शुक्रिया आपका भी जी बिजनेस को समय देने के लिए। इस बार का जो बजट है ऐसा लग रहा है कि ये जनरेशन नेक्स्ट वाला बजट है, क्योंकि हर पॉकेट्स को छुआ गया और हर पॉकेट्स में ये बात कही गई है कि आप में बदलाव की जरूरत है। ये बदलते हुए भारत का बजट दिख रहा है, आप उसको कैसे रेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो जैसे आपने बोला कि बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई, वो स्कीम्स अच्छी हैं। उन्होंने हर पहलू को छुआ। स्टार्टअप्स के लिए काम हुआ, एमएसएमई के लिए हुआ है, मूव टुवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी, उसके लिए बढ़ावा दिया गया है। तो अगर माइक्रो लेवल पर देखें बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जैसे हमने देखा है सारी स्कीम्स का 3-4 साल का इनका प्लान है। तो अच्छा रहता है कि वित्त मंत्री इस पर भी जोर देते कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मैक्रो लेवल पर है वो एक चीज की कमी रहे कि वो, हालांकि पब्लिक एक्सपेंडिचर की काफी बात हुई है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा का कम बात हुई। और जिस तरह से कि ये बजट समझ लीजिए कि आखिरी ही ऐसा बजट है, अगले साल का बजट तो फिर इलेक्शन बजट ही होगा, तो उम्मीद ये थी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा इस बार, और उसके लिए कुछ हुआ नहीं। एक उम्मीद बन गई थी कि कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा, अगर वो होता तो एक नई उत्साह बढ़ जाता उसमें। दूसरा, उन्होंने काफी बार मेंशन किया कि किस तरह से टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। ये भी अच्छा होता अगर वित्त मंत्री बोलते कि क्योंकि हमारा टैक्स नेट बढ़ रहा है, सिर्फ उसकी वजह से हम कितना और टैक्स कलेक्ट करते। और जो उन्होंने एक 10% सरचार्ज, हालांकि वो उच्च वर्ग के लिए ही है, लेकिन वो ना लगाते और बोलते कि ये 2,700 एक बार करोड़ उससे है, वो सुरेश प्रभु क्विक रिएक्शन दे रहे हैं, बजट पे सुन लेते हैं क्या कहेंगे। Imprint what our Prime Minister has been saying, the imprint of Prime Minister's ideas are on each and every statement of the Finance Minister. So this is a great step forward. We really welcome the budget. Thank you. तो ये थे सुरेश प्रभु। मिस्टर मित्तल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। रामदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। रामदेव जी, ये जो आइडिया है, दो चीजें जिस पर मैं क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। एक तो अगर आप बजट की फाइन प्रिंट देखेंगे तो जो ऑप्शंस प्रीमियम है उसमें एसटीटी को ट्रिपल किया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। इस पर आपका व्यू। एंड सेकेंडली, जो ये IRCTC, इरकॉन, इस तरह की एंटिटीज के लिस्टिंग की बात है, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? लेकिन जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं यदि लिस्ट करा दें तो ऑब्वियसली दे विल डिस्कवर द वैल्यू एंड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बढ़ता है, गवर्नमेंट के डाइवर्समेंट के भी रास्ते खुलते हैं। सो ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। एज फार ये ऑप्शन वाला बात मेरे नहीं मालूम, लेकिन यदि प्रीमियम यदि ये मोर एक्सपेंसिव होता है, इट कैन ओनली डिस्करेज द ऑप्शन राइटिंग, बिकॉज बहुत थिन मार्जिन होता है। यदि आप कॉस्ट इतना बढ़ाएंगे तो क्लियरली द मार्केट में टिल्ट टुवर्ड्स मोर लाइक अ कैश मार्केट। सो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा, लेकिन शायद स्पेकुलेटर्स के लिए इट मे नॉट बी अ गुड न्यूज। शुक्रिया मिस्टर रामदेव आपका, और ये बातचीत करने के लिए जी में आपने बहुत बेबाक तरीके से रखी अपनी राय जो यूजुअली आप रखती हैं, इस पे शुक्रिया जी के लिए। इस बीच नवनीत मुनोत हमारे साथ है। नवनीत, आपके लिए की टेक अवे क्या है बजट का? नहीं, ओवरऑल टेक अवे दैट बजट में जो भी, चाहे वित्तीय घाटे की बात हो, चाहे काफी चीजें जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है, किस तरह से टैक्स टू जीडीपी का रेशियो बढ़ाया जाए और ताकि गवर्नमेंट के पास और रिसोर्सेज हो। देन गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ प्लान्स टू स्पेंड दैट मनी। इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका आइडिया है स्पेंड करने का, रूरल एरियाज के लिए स्पेंड करना है और कंट्री को डिजिटल इंडिया बनाना है, उन सब के लिए। बट टैक्स रेवेन्यूज की जरूरत है, हमारा टैक्स रेवेन्यूज बहुत कम है। और जैसे जैसे टैक्स नेट बढ़ता जाएगा, जिस तरह के नंबर्स उन्होंने बताया कितने प्रतिशत जनता इनकम टैक्स दायरे में है, अगर वो बढ़ा करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टैक्स टू जीडीपी बढ़ता है तो सरकार के पास फिर काफी ऐसी रिसोर्सेज होंगे जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर और दूसरी चीजों पर खर्च किया जा सकता है। दूसरा, काफी जैसे अभी आप बात कर रहे थे लिस्टिंग की, कुछ रेलवे एंटिटीज की, जो लैंड मोनेटाइजेशन की बात हुई है, या रेलवे किस तरह से और पीपीपी कर सकती है, टियर 2 सिटीज में एयरपोर्ट्स में पीपीपी मॉडल लाया जा सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गवर्नमेंट का आई थिंक सम स्टेप्स हैव बीन टेकन। कुछ और डेफिनेटली बाजार की बहुत मांग होती है, बहुत कुछ हो सकता था, बट जो फियर था कि कैपिटल गेन्स को टच किया जाएगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को, वो नहीं किया गया, तो वो भी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज ही मानी जाएगी। ठीक है, इस बीच सुदीप बंदोपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुदीप, आप इस बजट को कैसे देखते हो और मार्केट और कितना चलेगा? क्योंकि अच्छा बजट है शायद, इसलिए बाजार 100 पॉइंट का थम्स अप तो दे ही चुका है निफ्टी, और कितना चल सकता है मार्केट?
जी देखिए, जो मार्केट में रैली है इसको तो मैं रिलीफ रैली मानूंगा कि कोई भी नेगेटिव जो मार्केट में एक शंका थी वो कोई भी नेगेटिव बजट में नहीं था। तो आई थिंक एक रिलीफ रैली हो रहा है। ओवरऑल जो मेजर्स सरकार ने लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ झुकाव है, रूरल स्पेंडिंग की तरफ झुकाव है, हाउसिंग की तरफ इनका जो स्ट्रेस है, ये आने वाले दिनों में कंजम्पशन को बूस्ट करेगा और आई थिंक दैट विल ऑगर वेल फॉर द इकोनॉमी। बहुत जरूरत था कंजम्पशन को बूस्ट देने का और उसी का कोशिश किया गया है ये सब स्टेप्स के जरिए। तो हम लोगों को लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग, मार्केट विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट। इमीडिएटली ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है जो कि मार्केट को बहुत ऊपर ले जा सकता है। हाँ, यहां से भी शायद 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है। कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो ग्रेजुअली मार्केट के सामने आ रहा है, जैसे ऑयल कंपनी का कंसोलिडेशन या जो पावर कंपनीज के बारे में बात किया गया है, या जो अगर देखें कैपिटल गेन्स, जो कैपिटल गेन्स में 2 साल कर दिया गया है, 3 की जगह 2 साल। सो ये सारे मेजर्स प्लस जो फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन की तरफ ध्यान दिया है कि अगर आपके पास कैपिटल गेन है वो आप कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकोगे और उसके जरिए आप टैक्स नहीं देना होगा आपको। आई थिंक दैट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। तो ये मेजर्स जो हैं ग्रेजुअली दे विल अनफोल्ड एंड हेल्प द मार्केट, बट इमीडिएट ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए नहीं है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आर यू टेम्प्टेड टू चेंज योर व्यू? जो आपने सुबह दिया था उससे इज इट लुकिंग लाइक अ फ्रेश न्यू इंडियाज बजट? नहीं, आई डोंट थिंक, I mean, when you said next generation budget, in that sense कि ये बजट में बहुत डिजिटल फोकस दिया गया है। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी उसके बाद ये लॉजिकल स्टेप था कि जो डीमोनेटाइजेशन का जो फुल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये उसको हेल्प करेगा। तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी एक क्रिएट हो रही है उस पर बहुत थ्रस्ट दिया गया है। तो इफ यू वांट टू कॉल इट नेक्स्ट जनरेशन you can, but I see it as a continuation of that big bold move that was demonetization. तो एक ये मुझे इसमें बहुत डिजिटल फोकस बहुत ज़्यादा दिखा है। और जो दूसरी चीज़ें मैंने सुबह बोली थी कि थोड़ा प्रो रूरल होगा, ये प्रो रूरल बजट है, प्रो एसएमई बजट है, प्रो लो इनकम बजट है। सो ये जो वीक सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी है उनके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है एंड जो रिच लोग हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया इसका। तो ये इन दैट सेंस किसी को हानि नहीं हुई पर कई लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी आया है। लेकिन पुनीता जी, मार्केट्स के लिहाज से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए मार्केट्स में एक अच्छा रिएक्शन आया है और शायद वो इस वजह से, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि रूरल एरियाज पर एक खास फोकस रहा है और दूसरा चीज ये कि जो टैक्सेशन को लेकर डर था कैपिटल मार्केट से होने वाली इनकम पर, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जो भी अनाउंसमेंट हुई है उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि मार्केट्स में जो ये चीयर दिखा है, जो अच्छा माहौल दिखा है, ये एक्सटेंड हो सकता है? देखिए, इसका जो बजट का इम्पैक्ट है ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा अर्निंग्स पर, कंपनी के अर्निंग्स पर। ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा जिसमें कि एक इंडिया जो है ट्रांसफॉर्म होते चले जाएगा इन द वे ऑफ हाउ इंडियन स्पेंड एंड हाउ दे डू बिजनेस। तो इसमें अर्निंग्स जो कंपनीज की चल रही हैं उनमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता हुआ लग सकता है, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा। बट जो नेगेटिव वरीज थी, कैपिटल गेन्स टैक्स, कैश विड्रॉल टैक्स, वो सब नहीं आने से जो लोग बाहर थे मार्केट्स के वो वापस मार्केट में आ सकते हैं। बट इन द एंड जो रूरल सेक्टर था जिसकी अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रेस थी, कंजम्पशन कंपनीज की जो अर्निंग स्ट्रेस थी, उनमें धीरे धीरे कुछ फ़ायदा आएगा और कई सेक्टर्स में थोड़ा बहुत फ़ायदा आएगा। बट ग्लोबल मार्केट्स का जो इम्पैक्ट है वो अभी भी काफ़ी हद तक रहेगा। तो अगर यूएस मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी नेगेटिव ट्रिगर आया तो वो इंडिया इस बजट के कारण एकदम बक द ट्रेंड नहीं हो सकता।
बिल्कुल, इनफैक्ट इसकी आशंका वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जाहिर की, जिसमें उन्होंने कहा भी कि अगर विदेशी बाजार में स्पेशली यूएस में अगर फेड रेट हाइक करता है तो उससे आउटफ्लोज हो सकते हैं। क्रूड को लेकर भी थोड़ी सी चिंता उन्होंने जाहिर की। लेकिन सुदीप, अगर हम ड्यूटी हाइक्स की बात करें तो स्ट्रीट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ड्यूटी हाइक्स हो सकती हैं वो 8 से 12% की रेंज में हो सकती हैं, जो कि ब्रोकर हाउसेस तमाम प्रेडिक्शंस आई भी थी। लेकिन जो हाइक है ये 6% के आसपास हुआ है। आप देखिए इंस्टेंट रिएक्शन आईटीसी जैसे शेयर्स में या फिर तमाम दूसरे सेक्टर्स में भी। आप इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं मार्केट के लिहाज से? ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया है। और यहाँ पे फायदा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको होगा। जो टर्नओवर के ऊपर टैक्स दे रहे थे, जो एक प्रिजम्पटिव सिस्टम था, उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये डिस्क्लोजर, ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर को एनकरेज करेगा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी फेल्ट। ये टैक्स बेस को बढ़ाने में भी सहायता करेगी। जी, पुनीत आपके पास अभी आएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन संदीप चिलाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना वेट भी किया। अभी जो टैक्सेशन के लिहाज से अगर आप इस बजट को देखें, आम आदमी को जैसे एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था, राहत मिली है, और कॉर्पोरेट टैक्सेस को स्पेशली जो ड्यूटी हाइक्स थी वहां पर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। आप कैसे देखते हैं उस लिहाज से इस बजट को? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ओवरऑल बैलेंस्ड बजट है। इसमें काफ़ी एग्जेम्पशंस हैं जिनका बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है। जैसे मैट का कैरी फॉरवर्ड है, उसको 5 साल एक्सटेंड किया गया है। कस्टम ड्यूटी एक्साइज में बहुत चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक फियर था कि एग्जेम्पशंस अभी से जाना शुरू हो सकती हैं ताकि हम जीएसटी के लिए प्रिपेयर कर सकें, बट उनको नहीं छेड़ा गया है। प्लस एक रिच टैक्स है जो एक सरचार्ज लगाया 50 लाख से ऊपर की इनकम वालों के लिए। एक वो सुपर रिच के लिए नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा बाकी सब अच्छा ही है बजट में और पॉजिटिव है, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखना चाहिए। जी, चलिए, शुक्रिया संदीप आपका बातचीत करने के लिए। पुनीता जी, कई और बड़े डिसीजंस भी लिए गए हैं। एफआईपीबी को हटाने की बात की गई है, इसके अलावा ओएमसीज को सबको मर्ज करने की बात की गई है, पीएसयूज की लिस्टिंग की यहाँ पर बात की है वित्त मंत्री ने। तो ये जो बड़े स्टेप्स की अनाउंसमेंट हुई है, इसे आप कैसे देख रही हैं इकोनॉमी के लिहाज से? नहीं, इनसे आई थिंक बेनिफिट तो आएगा। ओनली थिंग इज कि आई थिंक ओएमसी जो मर्जर है वो काफी बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। उससे आई थिंक कई सारे मार्केट के लिए, इनफैक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए आई थिंक उसमें कोई फायदा हो सकता है। बट ये जो पीएसयू लिस्टिंग की बात हुई है, इसमें अगर लिस्टिंग, एक तो समय लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, और दूसरा इनफ फंड्स भी होने चाहिए मार्केट्स में, इनफ इन्वेस्टर्स होने चाहिए जो कि इनमें इन्वेस्ट कर सके, ताकि उसका जो पूरा फायदा है वो गवर्नमेंट को मिले। तो अभी वो जब तक लिस्ट होंगे तब तक क्या हालात है इकोनॉमी के वो कहना मुश्किल है। बट जनरली एक जो रोड मैप है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट कम हो, क्लीन अप हो जाए सिस्टम, वो सब एक लॉन्ग टर्म विजन है गवर्नमेंट की, जो कि रोड मैप जो बहुत अच्छा रोड मैप है और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका दिया गया है। बिल्कुल, चलिए पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ नवनीत मनोथ है, साथ ही संजय सिन्हा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और कुछ ही देर में पवन गोयनका हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन संजय, आपको लगता है कि इसके बाद इन्वेस्टमेंट इक्विटी में बढ़ेगा लोगों का? बिकॉज एक तो जो एलटीसीजी को लेकर डर था या फिर एसटीटी को, उसमें कोई टिंकरिंग नहीं हुई। जो टिंकरिंग हुई है दैट विल इनफैक्ट किल स्पेकुलेशन टू सम एक्सटेंट, बिकॉज ऑप्शंस में प्रीमियम में एसटीटी को 3 गुना कर दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि इस बजट स्पीच में नेगेटिव्स नहीं थे तो बाजार एक राहत की सांस लेगा। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो बाजार की जो रैली है उसको सपोर्ट कर रहा है जो थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस है। जब हम लोग ये समझ रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन के कारण कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वैसा दिख तो नहीं रहा है। तो अगर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस तरक्की की तरफ है और सरकार की तरफ से ऐसे कोई नेगेटिव स्टेप नहीं लिए जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में छेड़छाड़ नहीं की जाती है, तो मेरे ख्याल से एक ग्राउंड बन गया है बाजार को और ऊपर जाने के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि ये जो दोनों स्टेप्स लिए गए हैं, डिमोनेटाइजेशन का स्टेप जो लिया गया नवंबर में, और उसके बाद जो नीचे की जो टैक्स लेयर है, बोथ पर्सनल टैक्स पेयर की और जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, उन दोनों को राहत दी गई है। जैसे अगर आप देखिए तो पर्सनल टैक्स के लिए लिमिट जो टैक्स की रेट है वो 5% कर दी गई है 5 लाख तक।
साथ ही साथ जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो 50 करोड़ की टर्नओवर है तो उनको भी टैक्स में राहत दी गई है 25% की। तो मुझे लगता है ये दोनों स्टेप जो कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए, डिमोनेटाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब हम ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट के अंदर ला पाएंगे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। ये तो बजट का बहुत ही बड़ा स्ट्रांग पॉजिटिव स्टेप है। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच हमारे साथ पवन गोयनका जुड़े हैं इस समय। हिज फर्स्ट रिएक्शन पोस्ट बजट एक्सक्लूसिवली ऑन जी बिजनेस। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑन जी। मार्केट्स हैव गिवन अ टोटल थम्स अप। यू नो, मार्केट इज वेरी हैप्पी बिकॉज मे बी शायद वो इतना डरा हुआ था कि पता नहीं बजट में क्या होगा। बट एज ए कॉर्पोरेट सिटीजन आपको ये बजट कैसा लगा? एंड यू विल बी ऑब्वियसली टैक्स्ड मोर, देयर इज अ सुपर रिच टैक्स। बजट पॉजिटिव है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और जैसा आपने कहा कि मार्केट को कई चीज़ों के लिए काफ़ी डर था, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शायद कुछ हो जाए या कुछ गिफ्ट टैक्स में कुछ हो जाए, वो सब नहीं हुआ, तो उससे ही मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि बजट में काफ़ी एक तरह से कॉशियस बजट था, बहुत डिस्रप्टिव कुछ इन्होंने इस बजट में नहीं अनाउंस किया। लेकिन जो प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, जो पिछले कई सालों से 3 सालों चल रही हैं, वो कायम रही हैं। रूरल, फार्मर, इंफ्रा, यूथ, the governance, fiscal prudence, all of these things continue. So मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंट बजट है, लेकिन जो हम सोच रहे थे कि शायद कुछ काफ़ी अग्रेसिव डिमोनेटाइजेशन को बैलेंस करने के लिए किया जाए, वैसा कुछ अग्रेसिव नहीं हुआ है उसमें। और जो एक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो हम सोच रहे थे कि इस पर कम होना चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले ये एक कमिटमेंट किया गया था, वो भी नहीं हुआ है। बट ओवरऑल आई वुड से पॉजिटिव। लेकिन पवन जी, जो मेरा दूसरा सवाल है कि कुछ एक सेक्टर्स जिनका सीधा ताल्लुकात है, यू कैन इंक्रीज द जॉब्स ऑल्सो अगर उन सेक्टर्स को बढ़ावा मिलता है तो, एंड दूसरा ऑब्वियसली यू कैन टेक केयर ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑल्सो, द जीडीपी ग्रोथ। ऑटो इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, in terms of investments in roads and infrastructure, do you think it's a missed opportunity? देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मुझे लगता है, हालांकि मैं नंबर्स कंपेयर नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, इस बार इंक्रीज किया है आउटले में। और जो रोड कंस्ट्रक्शन पे, रेलवेज पे काफ़ी जोर दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब एसेट क्रिएशन, इसका मतलब जॉब्स, इसका मतलब सभी कई इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव रब ऑफ बेनिफिट होगा। तो ये सब पॉजिटिव है इस मामले में। लेकिन अगर हम कहें मेक इन इंडिया पे कोई खास स्पेसिफिक फोकस इस बजट में मैंने नहीं देखा। इनडायरेक्ट जरूर बेनिफिट होगा, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 700 करोड़ के आसपास उन्होंने आउटले किया है, दैट इज पॉजिटिव, बट दैट्स टू स्मॉल। 700 करोड़ इज नथिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ खास मुझे लगा नहीं कि इस बजट में किया गया है। मेक इन इंडिया पूरे बजट में केवल एक बार मेंशन किया गया था। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इफेक्ट, रब ऑफ इफेक्ट पॉजिटिव जरूर रहेगा। डिमांड पे भी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगेन डिमांड, देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक डन टू स्पर डिमांड। जो डीमोनेटाइजेशन में जो डिमांड डाउन हुई है और जो जनवरी महीने भी चली डिमांड डाउन रही, उसके लिए कुछ खास नहीं किया गया। जी, इनफैक्ट नवनीत मुनोत भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर मुनोत, आपको अगर जो रूरल पे जिस तरह की अनाउंसमेंट हुई, रूरल इकोनॉमी को लेकर, इंफ्रा को लेकर, आप देखिए अगर आज के मार्केट के हालात हम देखें तो रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़कर ट्रेड कर रहा है, करीब 3% से ज्यादा। तो जो भी अनाउंसमेंट हुई है, क्या आपको लगता है कि मच नीडेड बूस्ट देंगे रियल्टी को? सबसे पहली चीज अफोर्डेबल हाउसिंग को, और दूसरा रूरल इकोनॉमी के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है, क्या वो अब निगेट कर पाएंगे डिमोनेटाइजेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट से, जो कंसर्न्स थे? डिमोनेटाइजेशन से काफी इम्पैक्ट तो सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से था। अब जैसे लिक्विडिटी काफी नॉर्मल हो गई है तो धीरे धीरे इम्पैक्ट कम होता चला जा रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ रही है। साथ में जो भी एम्फेसिस दिया गया है रूरल इकोनॉमी के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, सर्टेन सेगमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उन सबसे डेफिनेटली एक हेल्प मिलेगी इकोनॉमी को। जो थोड़ा बहुत भी स्लो डाउन हमको देखने में को मिला नवंबर दिसंबर में, धीरे धीरे आई थिंक वो काफी नॉर्मलाइज होती हुई दिखेगी कुछ समय में। एक बार जब स्पेंडिंग थोड़ी सी गवर्नमेंट की चालू होगी, जो टैक्स रिलीफ मिला है, छोटे चाहे इंडिविजुअल्स हो या छोटे कॉर्पोरेट्स हो, आई थिंक उन सबसे धीरे धीरे इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। चलिए नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।